ये एक चीज़ बस आज से ही 1 चम्मच खाना शुरू कर दीजिए, आपकी हड्डियाँ 80 से 90 साल तक एकदम मजबूत रहेंगी। शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, घुटनों से या जोड़ों से कट-कट की आवाज़ नहीं आएगी और आपका शरीर फौलाद सा मजबूत रहेगा। आज हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरीके से आपने इसके फ़ायदे लेने हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको भी घुटनों में दर्द की दिक्कत रहती है, हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, ये शरीर में चिकनाई खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं तो आपको उठते बैठते हर वक्त कट-कट की आवाज़ सुनाई देती है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको बेहद लाभ देता है। इसके अलावा ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है, क्योंकि डायबिटीज़ की दिक्कत होने पर भी अक्सर जोड़ों में, घुटनों में दर्द की दिक्कत बहुत आम हो जाती है। तो कौन सा है ये इंग्रेडिएंट, चलिए आपको बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रागी के बारे में, जिसका नाम आपने पिछले कुछ समय में कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा और इसे एक हेल्दी फूड भी माना जाता है। लोग इसकी रोटी बनाकर अपनी डाइट में शामिल करते हैं वेट लॉस करने के लिए, और इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और साथ ही साथ जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किन बातों को आपने ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रागी क्या है। रागी जो है वो होल ग्रेन अनाज है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर साउथ इंडिया में किया जाता है और वहाँ के लोग इसकी रोटी खाना, इसकी खीर खाना पसंद करते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को फ़ायदा देते हैं। जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो लंबे समय तक आपका पेट भर के रखता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, आयरन होता है और सबसे ज़रूरी बात, ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसकी वजह से ही लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी समझते हैं और एक बहुत हेल्दी ऑप्शन भी मानते हैं। अक्सर जिन लोगों को गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, अनाज से किसी तरह की तकलीफ होती है, जैसे कि गेहूं की रोटियां खाते हैं तो शरीर में किसी ना किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, गैस बनने लग जाती है, ब्लोटिंग होने लग जाती है, उन्हें अपनी डाइट में रागी को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होती है, इसलिए पचने में बहुत आसान होती है। हालांकि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना गेहूं की रोटी का होता है, लेकिन ये आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे देती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके फ़ायदों के बारे में और किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रागी के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसके पोषक तत्वों की पूरी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपके शरीर को पूरे पोषक तत्व भी देती हैं और साथ में इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पर देखने के लिए नहीं मिलता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार अगर आप 100 ग्राम रागी का सेवन करते हैं तो इसमें आपको 344 mg कैल्शियम मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो हम बाकी के अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में 5 गुना से लेकर के 30 गुना ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम। तो अगर आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए रागी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पर अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो इसकी वजह से शरीर के अंदर कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप कैल्शियम लेते तो हैं लेकिन उसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। लेकिन रागी के साथ ऐसा नहीं है। जब आप रागी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको कैल्शियम भी मिलता है और साथ में विटामिन डी भी मिलता है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और बॉडी के अंदर इसके पूरे फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है या फिर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, जोड़ों में किसी तरह का दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको रागी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहें तो आप इसके आटे की रोटियां बनाकर खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी खीर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खीर को आप किस तरीके से बना सकते हैं वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। बाकी अनाजों के मुकाबले रागी के अंदर डाइटरी फाइबर होता है और इसके अलावा इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को काफ़ी फायदा करते हैं, खासकर उनको जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है।
क्योंकि रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में आपको काफ़ी मदद करती है। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं और बुढ़ापे तक अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रागी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि रागी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसमें पाए जाते हैं ऐसे पोषक तत्व जो कि आपको झुर्रियों से, झाइयों से या स्किन के लचीलेपन की जो समस्या होती है, यानी कि स्किन लटक जाने की जो दिक्कत होती है, उससे आपको छुटकारा दिलाते हैं। क्योंकि रागी के अंदर जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं उसमें मैथिओनिन और लाइसिन जो होते हैं, ये आपको झुर्रियों और झाइयों से बचा करके रखते हैं, आपकी स्किन को टाइट रखते हैं और आपकी स्किन पर किसी तरह की झुर्रियां या झाइयां या पिगमेंटेशन नहीं आने देते हैं। अगर आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से नींद ठीक से नहीं आती है, माइग्रेन की दिक्कत रहती है या फिर आप हमेशा बेचैनी महसूस करते हैं, इसकी वजह से नींद अच्छी नहीं आती है, तो इन सारी समस्याओं के लिए भी रागी को आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाती है। क्योंकि रागी के अंदर ट्रिप्टोफैन और अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपकी चिंता और तनाव को दूर करते हैं। साल 2000 में एक रिसर्च आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको आराम देने, तनाव को दूर करने, चिंता को दूर करने और बेहतर नींद लाने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने बच्चों को एक हेल्दी जीवन देना चाहते हैं, उनकी हाइट अच्छी हो, उनका वेट अच्छा हो, उनका दिमाग तेज हो, शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो, तो उनके लिए भी आप रागी को अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप इसकी खिचड़ी बनाकर उन्हें दे सकते हैं, इसकी रोटियां दे सकते हैं, इसकी खीर बनाकर भी उन्हें दे सकते हैं। इससे उनके शरीर में ना तो खून की कमी होगी, ना ही उनकी हड्डियां कमज़ोर होंगी और साथ ही साथ जो कैल्शियम होता है वो शरीर को बढ़ने में भी मदद करता है और दिमाग के विकास में भी मदद करता है। तो जब रागी का इस्तेमाल बच्चे करेंगे तो उनका दिमाग भी तेज होगा और साथ में उनकी हाइट भी बहुत अच्छी बढ़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने इसकी खीर कैसे बनानी है। इसकी खीर बनाने के लिए सिंपली आपने 1 कटोरी पानी लेना है और उसके अंदर आपने लगभग 2 से 3 चम्मच, यहाँ पर मैं 2 व्यक्तियों के लिए बता रही हूँ, 2 से 3 चम्मच आपने रागी का सत इसके अंदर डाल देना है। रागी का सत आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है नॉर्मल पानी के अंदर ही, गर्म पानी में पहले मिक्स ना करें, नहीं तो इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जैसे कई बार ना कस्टर्ड पाउडर की जो खीर हम लोग बनाते हैं उसमें उसको मिक्स किया जाता है, बस कुछ इसी तरीके से रागी के सत को अपने पानी के साथ या दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो इसे दूध के साथ या पानी के साथ भी बना सकते हैं। दूध के साथ बनाने के लिए आपने यहाँ पर 1 गिलास दूध लेना है, हल्का गर्म कीजिए। उसके बाद जैसे ही गुनगुना हो जाता है तो ये जो आपने पेस्ट बनाकर तैयार किया है रागी के सत का, इसे आप इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। अच्छे से 2 से 3 उबाल आने तक पकाइए, हल्का हल्का चलाते रहिए क्योंकि तली में कई बार चिपकने लग जाती है। इसके बाद आप इसे गैस से उतार लें। उसके बाद आप चाहें तो इसमें मीठे के लिए या तो धागा मिश्री या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ मिक्स कर सकते हैं और अपने फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। इसे आप 1 कटोरी की मात्रा में आसानी से खा सकते हैं। छोटी कटोरी की बात कर रही हूँ, लगभग 8 से 10 चम्मच आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर हफ्ते में 1 से 2 बार भी आप कर लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी होती है और दिमाग भी तेज़ होता है। बच्चों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ये तो इसके फ़ायदों की बात हो गई, लेकिन अगर आप रागी का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से कई बार पथरी की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको पहले से पथरी की समस्या है या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पथरी की समस्या ना हो तो ध्यान रखें, कुछ कुछ समय के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, बीच में थोड़ा गैप देकर इसको छोड़ ज़रूर दें ताकि शरीर में कैल्शियम की अधिकता ना हो जाए और आपको पथरी की समस्या ना हो। और ऑलरेडी अगर आपको पथरी की समस्या है तो ऐसे में आप रागी के सेवन से बचें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।